हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हुआ है और जस्ट उसके नीचे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का बहुत ही सरल नियम है। आपको नाम से ऐसा लगता होगा इट मे बी टफ, बट ऐसा नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न के साथ साथ नकारात्मक शब्दों का भी उपयोग रहता है। आइए देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस कैसे दिखते हैं ताकि आप उसे आसानी से पहचान पाएं और अपने वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में बहुत आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाएं। इसके ट्रांसलेशन के भी कुछ रूल्स हैं, जैसा कि आप पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रूल्स का आपने फॉलो किया है, उसी प्रकार इस प्रकार के वाक्यों का भी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के कुछ रूल्स हैं। बहुत ही सिंपल रूल्स है, आप जरा भी घबराइएगा नहीं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपके टेंस के टेंशन को जो है कि मैं खत्म करने के लिए आ रहा हूं। अगर आप 15 मिनट का समय इस ग्रांड ग्रामर यूट्यूब चैनल के साथ बिताते हैं, मेरा वादा है आपका यह टेंस का जो टेंशन है यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शर्त यही है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी विद्यार्थियों तक इसको बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके और उन्हें भी यह मौका मिले कि वो अपने टेंस के टेंशन को दूर कर सके। ओके, हम लेते हैं वाक्य और बताते हैं कि वह कैसे ट्रांसलेट होता है। क्या वह खाना नहीं खाता है? इस वाक्य को देखिए, सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में क्या लगा हुआ है? जो सवाल को पूछ रहा है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक होने का सबूत पेश कर रहा है। और आगे नहीं शब्द का भी इस्तेमाल है जो फिर इसे नकारात्मक वाक्य होने का सबूत पेश कर रहा है। तो यह हो गया ना, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इस प्रकार के अगर आपके वाक्य होंगे तो उसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के क्या नियम है, वह नियम मैं आगे बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही वह रूल्स है जिस रूल्स का इस्तेमाल जो है कि इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं आपके इस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कि आपका यह वाक्य कितनी जल्दी ट्रांसलेट होता है। आपका वाक्य है, क्या वह खाना नहीं खाता है? इस वाक्य के अंदर क्या शब्द लगा हुआ है? मतलब यह प्रश्नवाचक है। नहीं शब्द का भी इस्तेमाल है, मतलब यह प्रश्नवाचक नकारात्मक है, जिसे अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। लेट्स ट्रांसलेट। सबसे पहले हम डू या डज को लिखेंगे, लेकिन डू एंड डज की पहचान कैसे करते हैं कि हमको डू लिखना है या डज लिखना है। जैसे कि पहले नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा देन वी विल यूज डज, और बाकी सबके लिए हम डू का उपयोग करते हैं। तो यहां वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो हम क्या करेंगे? डज को पहले लिखेंगे, देन योर सब्जेक्ट, वह की अंग्रेजी ही, देन
नोट एज इट इज लिखा जाएगा। देन वर्ब, वर्ब क्या है? खाता है, अंग्रेजी ईट। देन योर ऑब्जेक्ट विल कम, डज ही नॉट ईट? क्या वह खाना नहीं खाता? वह क्या नहीं खाता है? खाना। डज ही नॉट ईट फूड? इस प्रकार से आप किसी भी वाक्य का जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैटेगरी के होंगे, इस रूल्स के हिसाब से आप कितने बड़े से बड़े वाक्यों का चुटकी में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए एक दूसरा वाक्य लेते हैं। यहां हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को लिया है, अभी हम एक प्लूरल नंबर या कुछ और लेकर के देखते हैं, उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं हाउ दैट विल गेट ट्रांसलेटेड। क्या वे नहीं खेलते हैं? इस सेंटेंस में क्या पहले लगा हुआ है? मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य है। नहीं शब्द का भी उपयोग है, मतलब यह नकारात्मक वाक्य भी है। यह इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हमें इसी नियम के हिसाब से शब्दों को सजाकर लिखना है और आपका यह वाक्य जो है कि चंद सेकेंडों में ट्रांसलेट हो जाएगा। डू या डज में से हम पहले किसको लिखेंगे? आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और दे के साथ किसका उपयोग होता है? डू का उपयोग होता है। देन हम डू को पहले लिखेंगे। देन योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है? दे। देन नोट जो है एज इट इज लिखा जाएगा। देन योर वर्ब, वर्ब क्या है? खेलते हैं। खेलने की अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। डू दे नॉट प्ले? क्या वे नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले? दिस इज रियली वेरी सिंपल। नाम जैसे काफी लंबा चौड़ा इसका नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वैसा यह टफ नहीं है। यह बाकी सेंटेंसों की तरह ही बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको रूल्स को फॉलो करना है। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द रूल्स एंड जस्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू अप्लाई द रूल्स। ओके, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? अगेन इस वाक्य में क्या पहले लगा हुआ है जो इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है, इंटेरोगेटिव बनाता है। देन नहीं शब्द का भी उपयोग है जो इस वाक्य को नेगेटिव भी बनाता है। ओके, आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। यहां सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम की अंग्रेजी यू होता है। यू इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एज वेल एज प्लूरल। यू के साथ में हमेशा डू का प्रयोग होता है, सो वी विल राइट डू फर्स्ट। हम डू को पहले लिखेंगे। देन योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम की अंग्रेजी यू होता है। नोट को एज इट इज लिख लें। नोट को जैसा का तैसा लिख लेंगे। देन योर वर्ब, वर्ब क्या है? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? जाने की क्रिया जो है यहां वर्ब है। जाने को क्या कहते हैं? गो कहते हैं। गो हो गया। देन योर ऑब्जेक्ट, डू यू नॉट गो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? कहां नहीं जाते हो? स्कूल नहीं जाते हो। ओके, तो टू स्कूल जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। डू यू नॉट गो टू स्कूल? दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। आपने देखा होगा कि बहुत ही आसानी से सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? बिकॉज द रूल्स एंड रेगुलेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ जो कुछ भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे ही मैंने इस वाक्य के सब्जेक्ट को देखा और सब्जेक्ट के हिसाब से आने वाले डू या डज का चुनाव किया और फार्मूले के साथ में मैंने जब सजा करके लिखा, तब यह वाक्य जो है कि आपका यूं चुटकी में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों, आप भी इस प्रकार के कितने भी बड़े वाक्य होंगे, धैर्य के साथ अगर वाक्य को पढ़ेंगे और वाक्यों में शब्दों का पहचान करेंगे, सब्जेक्ट क्या बोल रहा है आपका फार्मूले का, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका वाक्य जो है ट्रांसलेट हो जाएगा, वो भी सही सही। ओके, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह चैनल जो बनाया गया है उन गरीब विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, हमारे समाज के उन बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया गया है जिन तक एक क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर्ड आज भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आपके समाज के उस अंतिम विद्यार्थी तक पहुंच पाए जो फाइनेंशियली कमजोर है, जहां व्यवस्था की कमी है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे। ओके, थैंक यू।